स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन। और आज की क्लास हमारी बड़ी शानदार होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं जीव विज्ञान के अंदर जो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है जय प्रक्रम। वहां से हम बात करेंगे खून के बारे में, रुधिर के बारे में, रक्त के बारे में और ब्लड के बारे में। बड़े ध्यान से देखिएगा भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग ये क्लास होने वाली है, बड़ी शानदार ये क्लास होने वाली है और आपके बहुत सारे टॉपिक्स का यहां पर होने वाला है रिवीजन। तो बढ़िया से पेन कॉपी वॉपी लेकर बैठ जाओ, इस पूरी क्लास का मजा लो और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग के अंदर फिट करो। सबसे पहले तो भैया बहुत मस्त वाली बात, आज हम बनाने जा रहे हैं रक्त की सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के नोट्स। बहुत ध्यान से देखना, आज हम बात करने वाले हैं रक्त के बारे में सब कुछ, कहां बनता है, ठीक है, कैसे बनता है, कितने दिनों तक इसकी कोशिकाएं जो है वो जीवित रहती है, क्या ये जीवित ऊतक है, क्या ये अजीवित भाग है, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो भाई आज की कहानी बड़ी शानदार, हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, रक्त के बारे में। बहुत ध्यान से देखिएगा। पर रक्त के बारे में पढ़ने से पहले कुछ और भी चीजें हैं जो आपको अपडेट करते चले, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि भैया धड़ाधड़ जो है स्टूडेंट्स हमारा जो अद्भुत बैच है वो ज्वाइन कर रहे हैं। पर जितने स्टूडेंट्स नए हैं बेटा वो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, राइट। एक ऐसा बैच जहां पर आपको एकदम स्पेशल गाइडेंस मिले, एक ऐसा बैच जहां से आप बिल्कुल रेगुलर हो जाए, एक फिक्स्ड आपका रूटीन हो जाए, जिसका नाम क्या है भाई, अद्भुत बैच है, राइट। बोलो यस सर। तो मैं लिख भी देता हूं यहां पर, मैंने कहा अद्भुत बैच, क्लियर। और इस बैच में आपको वो सारी चीजें मिलने वाली है क्योंकि बड़ा स्पेसिफिक बैच है, आपके बोर्ड्स को ध्यान में रख के बनाया गया, तो वो सारी चीजें मिलने वाली हैं जिससे आपकी परीक्षाओं की तैयारी बड़ी शानदार तरीके से हो सकती है। कैसे? बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, आपकी जो भी बोर्ड है उस पर आधारित हम पूरा का पूरा सिलेबस करेंगे। कई बार बेसिकली क्या होता है कि टॉपिक तो सेम होते हैं पर हर बोर्ड में एग्जाम का पैटर्न जो है वो टोटली डिफरेंट होता है। इसका मतलब ये कि हमें बोर्ड को ध्यान में रखकर पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरी कहानी कि आपका यहां पर इंस्टेंट डाउट जो है वो सॉल्व किया जाएगा, या हमारी ये कोशिश है कि डाउट आए ही ना, हमारी कोशिश की भैया डाउट ही ना आए। बात समझ में आ गई। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, वन शॉट रिवीजन के बारे में। हर एक चैप्टर का जो वन शॉट रिवीजन होता है ये उस चैप्टर के अंदर के सारे कॉन्सेप्ट्स की बढ़िया तरीके से दिमाग के अंदर तैयारी करवाता है, ठीक है। फिर हम ई नोट्स के बारे में बात करेंगे, टेस्ट जिससे आपकी तैयारी का पता चलेगा। माइंड मैप की हम बात करेंगे, MIQs, MCQs और भी इतनी चीजें जिनको मैं यहां पर नहीं लिख सकता, जगह थोड़ी सी कम है, पर इतना कुछ कि आपको सीधे जो है ये चीजें क्या बनाएंगे भाई, टॉपर बनाएंगे। बात समझ में आ गई। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है कि इसका जो टोटल प्राइस है वो रिवाइज करके अब कर दिया गया है इतना, मतलब इसमें आप फी भी आ गई, नोट्स भी आ गए, इसमें सारी चीजें आ गई। बहुत जल्दी आपको एनरोल करना है, नीचे एक 704 वाला नंबर दिया गया है, वहां पर कॉल करके आप एनरोल कर सकते हो। थोड़ी और हेल्प कर देता हूं, जब आप एनरोल करेंगे उस समय पर आप आकाश 10 वर्ड कोड जो है वो यूज कर सकते हैं। इससे आपको और एडिशनल 10% की क्या मिल जाएगी, तो भाई हेल्प मिल जाएगी। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। और अब हम बढ़ते हैं आगे। तो भाई आज हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में सब कुछ। रक्त क्या है, बात समझ में आई। रक्त क्या है, कैसे बनता है, क्या काम है और शरीर में क्या योगदान है, बात समझ में। तो इसके बारे में 2-3 चीजें तो भैया दिमाग के अंदर फिट करना ही करना है। बहुत ध्यान से देखें। देखो, तो सबसे पहले ये रक्त क्या है, रक्त या फिर आप रुधिर कह लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले सर रक्त क्या है, कैसे बनता है, कैसे बनता है, दूसरा काम, और तीसरा काम कैसे बनता है, और तीसरा काम क्या योगदान है, क्या कार्य है। तो बस आप ये समझ लो कि रक्त नहीं तो हम नहीं, हमारे शरीर में रक्त नहीं तो हम नहीं। कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि भाई ब्लड की कमी के कारण कोई बीमारी हो गई, ब्लड की कमी के कारण भाई किसी का एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना वश, बात समझ में आई। रक्त की कमी के कारण भैया जो है मरीज की जान चलेगी। मतलब रक्त एक ऐसी चीज है कि ऐसा नहीं कि शरीर में होना चाहिए, शरीर में भैया पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। बात समझ में आई, बोलो यस सर। तो रक्त क्या है, रक्त कैसे बनता है भाई, इसका कार्य क्या है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा भाई, रक्त एक जीवित ऊतक है। क्या बात है रे बाबा, रक्त क्या है, तो आपने कहा सर एक जीवित ऊतक क्या है, तो भाई एक जीवित ऊतक है। मतलब इसके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो जन्म ले रही है और मर रही है। बिल्कुल सही बात।
तो भाई सीधी सी बात, रक्त क्या है? तो भाई ऊतक। अच्छा, एक और चीज, इसको बहुत जगह उत्तक भी लिखा जाता है, दोनों सही है, अपभ्रंश है बेसिकली, तो दोनों यदि आपको मिलेंगे तो परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। ध्यान से देखिए, जैसे अब यहां पर उत्तक लिखा हुआ है और यहां पर ऊतक लिखा हुआ है, ठीक है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, पर बहुत सारी किताबों में आपको उत्तक भी मिल जाएगा, तो इसमें आप कोई परिवार जो है परेशान नहीं होंगे, कोई परेशानी वाली इसमें बात नहीं है। तो भाई ये एक प्रकार का क्या है? तो ध्यान से देखेंगे, जीवित ऊतक है, मतलब बिना रक्त के कोई भी जैव प्रक्रम का भाग अधूरा है। आप चाहे पोषण की बात करें, आप चाहे श्वसन की बात करें, आप चाहे वहन की बात करें, या फिर आप बात करें उत्सर्जन की, बिना रक्त के होने वाला नहीं है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, रक्त एक, ध्यान से देखोगे सर, मालगाड़ी है कि हमारे शरीर के अंदर कई चीजों को इधर उधर लेकर चली जाती है। बात समझ में आई? रक्त हमारे शरीर के अंदर एक संदेश वाहक भी है। अरे बाबा, बहुत मजेदार बात। तो रक्त हमारे शरीर के अंदर एक मालगाड़ी है, रक्त हमारे शरीर के अंदर एक संदेश वाहक है, ये एक कचरा गाड़ी भी है। क्या है? तो आपने कहा सर कचरा गाड़ी भी है। क्लियर? तो हमारे शरीर में जितनी भी चीजों का आदान प्रदान है, आप ऑक्सीजन को यदि फेफड़े से लेकर जाते हैं पूरी कोशिकाओं तक, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आते हैं कोशिकाओं से हर एक फेफड़े तक, काम कौन करता है भैया? रक्त करता है। ऑन द सेम वे, पोषण के बाद जब हमको ग्लूकोज या भोज्य पदार्थ मिलते हैं, जिसमें अमीनो अम्ल आ गया, आपका वसी अम्ल आ गया, इन सबको भी हमारे पाचन तंत्र से पूरे शरीर तक कौन लेकर जाता है? तो भाई रक्त लेकर जाता है। बात समझ में आ गई? तो एक प्रकार की मालगाड़ी है। हमारे शरीर के अंदर बनने वाले बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पर हमारे शरीर के अंदर बनने वाले जो नियंत्रण और समन्वय में बेसिकली अपना रोल प्ले करते हैं, तो भाई हमारे शरीर के अंदर बनने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं, राइट, उनमें से बहुतों को लेकर जो जाता है वो है आपका रक्त। यानी कि रक्त एक संदेशवाहक भी है, और रक्त एक मस्त वाली कचरा गाड़ी भी है, क्योंकि उत्सर्जन तंत्र में इसका काम होता है शरीर से यूरिया को कहां तक लेकर जाना। बात समझ में आई? तो भैया किडनी तक लेकर जाना। तो सीधी बात यह कि बाकी के जितने भी जैव प्रक्रम हैं वो रक्त के बिना अधूरे हैं, जितने भी जैव प्रक्रम हैं वो रक्त के बिना अधूरे हैं। उसको भी अपन चिपका देते हैं एक तरफ। और बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है, हमारे शरीर का तापमान, हमारे शरीर का तापमान जो है वो क्या करता है? तो आपने कहा सर तापमान कैसा करता है? सर नियंत्रित करता है। क्या करता है? सर नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है और हर एक अंग को जीवित बनाए रखता है। मतलब यदि किसी अंग में ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है बाबू, वो अंग एक समय बाद कैसा होगा? खराब हो जाएगा। कहां लिखेंगे इसको अपन? इसको अपन यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे कि प्रत्येक अंग को जीवित बनाए रखता है। भाई सीधी सी बात, प्रत्येक अंग को, प्रत्येक अंग को जीवित बनाए रखता है। कैसा बनाए रखता है भैया? जीवित बनाए रखता है। ये बात। तो एक बात तो आपने कही सर चलो फाइनली हमको यह समझ में आ गया कि रक्त नहीं तो हम नहीं, ब्लड नहीं तो हम नहीं। चलो फाइनली ये वाली बात आपके बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है, तो ठीक है भैया, ये लो, इसी बात में हम ये कर देते हैं। चलो, क्या ये कहानी क्लियर? हाँ जी सर। 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 ये कहानी बहुत क्लियर है सर, बहुत क्लियर है। एकदम आराम से सारे कॉन्सेप्ट को खोपड़ी के अंदर सेट करेंगे। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। चलो भैया, तो रक्त क्या है, ये कैसे बनता है, क्या कार्य है, ये सब अपन देखेंगे, पर एक हिसाब से आप देख लीजिए कि बेटा ये सारे पॉइंट्स हैं जो अपने को पता होने चाहिए। मतलब बिना रक्त के कोई भी जैव प्रक्रम पूरा नहीं होगा। ठीक है, और जैव प्रक्रम कौन से हैं तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते भैया, बहुत ध्यान से देखिएगा। बिना रक्त के, अरे बाबा बहुत मजेदार कहानी।
चलो आ जाओ, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रक्त के बिना या रुधिर के बिना, पढ़े लिखे लोग रक्त नहीं कहते, पढ़े लिखे लोग क्या कहते? सर रुधिर। अच्छे से नहीं लिखा, फिर से लिखेंगे, रुको। रुधिर के बिना कोई भी जैव प्रक्रम, बहुत ध्यान से देखना है, जैव प्रक्रम क्या होते हैं भाई? जैव प्रक्रम भैया जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे शरीर के अंदर सभी सजीवों के अंदर चल रहे होते हैं। उसमें पेड़ पौधे भी आ गए, मनुष्य भी आ गए, उसमें हिरण भी आ गया, भालू भी आ गया, और गधा भी आ गया, शेर भी आ गया, मछली भी आ गई, मुर्गी भी आ गई। बात समझ में आई? बोले यस सर। तो रुधिर के बिना कोई भी जैव प्रक्रम, कौन से जैव प्रक्रम है भैया? तो वो भी देख लेते हैं, आ जाओ। रुधिर के बिना बाबू कोई भी जैव प्रक्रम, जैसे कि श्वसन, पोषण, पाचन तंत्र, बेसिकली पोषण, ठीक है, ये भी चलेगा, पोषण पोषण पोषण, वहन, रक्त खुद अपने आप में एक वहन तंत्र का भाग है, और उत्सर्जन, ठीक, उत्सर्जन 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 उत्सर्जन। बात समझ में आई? रक्त के बिना कोई भी जैव प्रक्रम, श्वसन, पोषण, वहन और उत्सर्जन 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 उत्सर्जन। बात समझ में आई? बोले यस सर। चलो भैया, बहुत मस्त वाली बात, गुरुजी की हिंदी। चलो, बहुत मस्त वाली बात। रुधिर के बिना कोई भी जैव प्रक्रम जिसमें श्वसन है आपका, पोषण है आपका, वहन है आपका या उत्सर्जन है, कार्य नहीं कर सकते बाबू, कार्य नहीं कर सकते। क्या बात समझ में आ गई? बोला यस सर। सो वन थिंग इज क्लियर हियर कि यदि रक्त नहीं तो कुछ भी नहीं। अब चलते हैं कि भाई रक्त के अंदर कौन सी चीजें होती हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, पहले तो इतना नोट करेंगे आप। डन, आपने कहा हाँ जी सर, आओ रक्त समझते हैं इस कहानी को, बढ़िया से समझते हैं भैया इस कहानी को, आ जाओ। अरे यार ये मेरे से ना बूंद, ये ड्रॉप जो है ना हर बार बन ही नहीं पाता, कोई बात नहीं। चलो, ये हम बात किसके बारे में कर रहे हैं सर? रुधिर। अब हमारा जो रक्त होता है, अब आपने रक्त कैसे देखा सर? लाल कलर का होता है, पानी जैसा होता है, बॉडी में नहीं रहेगा तो टाटा बाय बाय, बिल्कुल सही बात। पर सवाल पैदा होता है कि इस रक्त के अंदर पाया क्या जाता है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इस रक्त के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती है। बात समझ में आई? तो जब भी हम रुधिर के बारे में बात करेंगे भैया, इसमें दो चीजें पाई जाती हैं बच्चे, बहुत ध्यान से देखना। एक इसमें पाया जाता है जीवित भाग, एक इसमें पाया जाता है जीवित भाग, और दूसरा इसमें पाया जाता है ठीक है, निर्जीव भाग। कौन सा? तो सर निर्जीव भाग। कौन सा? तो सर निर्जीव भाग। सवाल पैदा होता है कि भाई दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? एक तो पाया जाता है भैया रक्त के अंदर जीवित भाग, और दूसरा वाला जो है वो है आपका निर्जीव भाग। बड़े ध्यान से देखिएगा। अब भाई जो जीवित भाग होता है ना, उसको पता है क्या कहते हैं अपन? उसको हम कहते हैं कणिकाएं। क्या कहते हैं? तो भैया कणिकाएं। बात समझ में आई? अब कणिकाएं किताब में लिखा होता है, पर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कोशिकाएं। चलो, बेसिकली इसके अंदर कौन सी चीज पाई जाती है? तो आप बोलेंगे सर कोशिकाएं। बिल्कुल सही सोचा आपने, सोच भी लिया, मेरे को पता है। जैसे ही वो लिखा आपने ये सोच लिया, हाँ सर आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात कर रहे हो। बिल्कुल सही बाबू, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं। कणिकाएं कहलाती हैं या फिर कोशिकाएं। और दूसरा जो निर्जीव भाग है ना भैया, वो प्लाज्मा है। दैट्स ऑल। क्या है? तो सर प्लाज्मा है। सवाल पैदा होता है कि कौन कितने प्रतिशत पाया जाता है? गुरुजी थोड़ी इस पर भी प्रकाश डाली जाए, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। कणिकाएं जो हैं ये पाई जाती हैं 45% के आसपास। अब क्योंकि रक्त जो है वो एक प्रकार का मिश्रण है, तो सभी के शरीर में एक समान होगा,
या एक समान कॉम्पोजिशन होगा किसका किसका, तो भाई कणिकाओं का और प्लाज्मा का। ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है बाबू, बहुत ध्यान से देखेंगे। और भैया यहां पर आपके पास है 55% कौन सी चीज है, प्लाज्मा। तो आप पहले ये कह सकते हो कि जो प्लाज्मा है एक्चुअली वो माध्यम है। प्लाज्मा जो है वो क्या है भाई, तरल माध्यम है। क्या है, तो भैया तरल माध्यम है, माध्यम माध्यम। तो प्लाज्मा की यदि आप बात करेंगे तो ये आपका तरल माध्यम है, और कणिकाएं जो हैं वो आपके माध्यम नहीं है, वो ऐसी कोशिकाएं हैं, ऐसी चीजें हैं जो कि रक्त के अंदर हैं, और उनका क्या काम होता है उसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। चलो तो यदि हम रक्त के बारे में बात करेंगे तो इस रक्त में दो चीजें, एक तो वो माध्यम जो पूरे शरीर में, बात समझ में आ रही है, ब्लड के अंदर की कोशिकाओं को लेकर जा रहा है, तो हमने उसको कहा भैया प्लाज्मा। और उस प्लाज्मा में भी पानी होता है क्योंकि वो तो तरल भाग है, बात समझ में आई। तो एक भाग हो गया प्लाज्मा जो कि बेसिकली 55% है। आपने कहा हाँ जी सर, बढ़ते हैं आगे। दूसरा वाला भाग जो है बाबू वो कौन सा है आपका, तो बेटा वो है 45%, और वो क्या है, अपनी कणिकाएं हैं, कोशिकाएं हैं। इसमें क्या क्या आ गया, तो वो तीन चीजें आ गई जिसको अपने को दिमाग में फिट रखना है, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो भैया इसमें WBC है, इसमें जो है RBC है, इसमें जो है पट्टिकाएं हैं। क्या है, पट्टिकाएं, जिनको हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। बात समझ में आई, या तो आप इसको प्लेटलेट्स भी लिख सकते हो। चलो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स और दूसरा वाला जो आपका भाग है भैया वो है आपका प्लाज्मा। अब इसमें मुख्य रूप से क्या होगा, तो सर जल होगा। अच्छा, मुख्य रूप से क्या होगा, तो भैया प्रोटीन होगा। बोलो यस सर, ठीक है। और क्या होगा, अन्य भोज्य पदार्थ होंगे। अन्य भोज्य पदार्थ। क्या बात आपके समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर। तो जीवित भाग जो है बाबू वो आपका कणिकाएं हैं, और यदि आप निर्जीव भाग की बात करते हैं तो ये आपका प्लाज्मा है। ठीक है, यहां तक की कहानी एकदम चकाचक। चलो नोट करेंगे। मैं एकदम आराम से स्मूथली इस पूरे लेक्चर को डिजाइन कर रहा हूं ताकि आप साथ साथ में छापते भी रहें। ठीक है, यस सर, आ जाओ। रक्त के बारे में बात हो रही है आज। चलो ये वाली बात अपनी समझ में आ गई। अब हम दोनों भाग को 1 बाय 1 समझ लेते हैं। बात समझ में आई? देखो भैया, प्लाज्मा जो है वो तरल माध्यम है, वो इन सारी चीजों को यहां वहां लेकर जाता है। क्लियर है? क्यों लेकर जाता है? ताकि जो हमारे शरीर के अंदर के जैव प्रक्रम हैं वो एकदम चकाचक तरीके से क्या हो सके, तो भाई चल सके। चलो भैया चलते हैं आगे, कुछ और सीखते हैं। मस्त वाली बात ये जरूर दिमाग के अंदर फिट रखेंगे क्योंकि यहां से आपको एक अच्छा रिजल्ट जो है वो मिलने वाला है। चलो अपन आगे बढ़ेंगे। अब किसी ने यदि पूछा कि बाबू एक लाइन की डेफिनेशन हो जाओ मस्त वाली, तो आप क्या बोलोगे? सर रक्त क्या है? तो भाई एक संयोजी ऊतक है, और मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई देखो, यदि कोई मनुष्य जो है वो 100 किलो का है, तो भैया 7 से लेकर 8 केजी जो है उसके शरीर में क्या होगा? रक्त होगा। बात समझ में आई? तो हमने कहा कि भाई जो भी शरीर का द्रव्यमान है उसका 7 से लेकर 8% जो है वो आपका क्या पाया जाएगा? तो भाई रक्त पाया जाएगा। ये डायग्राम पे मैं वापस आऊंगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहां से हमको ये पता चलेगा कि भाई जो रक्त है वो कहां पर बनता है। तो इस डायग्राम को बनाना मत, बस खोपड़ी में फिट रखना। 10th में काम चल जाता है इतने में। ठीक है, चलो अब सवाल पैदा होता है कि सर रक्त कैसा विलयन है? तो आप ध्यान से देखेंगे बेटा, ये क्षारीय विलयन है क्योंकि इसका जो पीएच है वो 7.4 होता है बाबू। मतलब ये कि बहुत ज्यादा क्षारीय नहीं है, बहुत ज्यादा आपको जो है ये आपको बहुत ज्यादा कड़वा नहीं लगेगा। बात समझ में आई? पर क्षारीय चीजें कैसे लगती है भाई? कड़वी लगती है। अम्ली कैसे लगती है भाई? खट्टी लगती है। बात समझ में? तो ये बहुत कड़वा नहीं लगेगा। पर फिर भी हम में से 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी ब्लड को टेस्ट किया है। खाने की बात नहीं कर रहा हूं। हम लोग स्टेपलर पिन वगैरह यूज करते हैं। बोलो यस सर। तो स्टेपलर पिन वगैरह कई बार ऐसा चुभ जाता है, कोई कील वील चुभ जाती, तो बच्चों की आदत होती है कि सर उसको ना टेस्ट करके देखते हैं। ऐसे टेस्ट करके देख, कुछ लोग देखते हैं ऐसे, कुछ लोग नहीं देखते, देखना नहीं हालांकि, पर जिन लोगों ने किया है वो बता सकते हैं कि हाँ सर कड़वा स्वाद इसका होता है और ये एक प्रकार का क्षारीय विलयन है।
बहुत ध्यान से देखिएगा, एक औसत मनुष्य की यदि हम बात करें जो लगभग 70 से 80 किलो का है, उसमें 5 से 6 लीटर रक्त होता है। बात समझ में आई? और ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे बेटा, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर रक्त जो है वो कैसा होता है, कम होता है। तो महिलाओं में रक्त की मात्रा थोड़ी कम होती है, पुरुषों में रक्त की मात्रा जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, चलो इन 4 पॉइंट्स के बारे में क्या कहना है, चकाचक अपने तरीके से एकदम दिमाग के अंदर सेट कर लो, कभी भी पूछा जाएगा बता देना भाई। ठीक है, चलो आ जाओ, बढ़ेंगे आगे, आ जाइए। हम बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, तो भाई निर्जीव यानी कि अजीवित भाग के बारे में। देखो निर्जीव भाग, क्या बोलोगे आप इसको, सर प्लाज्मा प्लाज्मा प्लाज्मा। चलो आज निपटाते हैं इसको। ठीक, तो यह रक्त का एक अजीवित तरल भाग है जिसमें, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब आप प्लाज्मा की बात करोगे, देखो 55% है ना, तो इस 55% में भी अधिकांश भाग आपका जल का होगा, उससे कम आपका प्रोटीन का होगा, उससे कम आपके अन्य भोज्य पदार्थ होंगे। तो एक बात तो समझ में आ गई भैया कि ये देखो सर प्रोटीन का लाना ले जाना कौन करेगा, तो मुख्य रूप से आपकी प्लाज्मा करेगी। चलो आ जाओ, तो मैंने कहा भाई यदि आप प्लाज्मा के बारे में बात करोगे तो यहां पर जो है देखो, प्लाज्मा पूरे रक्त का कितना 55%, उस प्लाज्मा में भी लगभग 91% के आसपास जल होता है। मतलब अधिकांश भाग जो है बाबू वो आपका क्या है भैया, प्लाज्मा। ये देखो ये पीले कलर का आपको दिख रहा होगा, बात समझ में, ये पीले कलर का पूरा रे बाबा, ये पीले कलर का रे बाबा, ये देखो ये देखो ये देखो, ये पूरा पीले कलर का, बात समझ में। ये जितना तरल भाग आपको दिख रहा है, वी मस्ट कॉल इट प्लाज्मा। एकदम हल्के पीले कलर का आपका जो है पदार्थ होता है, एकदम हल्के पीले कलर का क्या होगा, तो वही पदार्थ होगा। बात समझ में, इसमें 91% आपका जल हो गया, 7% के आसपास आपका प्रोटीन हो गया। ठीक है, नोट करते जाए। और यदि हम बात करें तो भैया 0.9% जो है वो लवण हो गया। और ये लवण हमको कहां से मिलता है, तो भैया हमें खनिज से मिलता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट मिनरल वाटर। बात समझ में आई? अपन मिनरल वाटर पीते हैं, हम लोग एकदम शुद्ध जल नहीं पीते हैं। ठीक है और ध्यान से देखिएगा, 0.1% जो है ये क्या है, ग्लूकोज है। तो ये क्या है, तो आपने कहा सर ग्लूकोज है, क्या ये बात पक्का जी? और बाकी के कुछ एक और भी पदार्थ होंगे, उसके बारे में अपन 10th में नहीं पढ़ेंगे। 12th क्लास में तो आप एक एक चीज पढ़ने वाले हो, तो बड़े ही ध्यान से आप देखेंगे भैया, यदि हमारी ब्लड वेसल है, यदि हमारी ब्लड वेसल है, रुधिर वाहिनी है, तो यहां पर जो तरल वाला भाग है, तरल वाला जो भाग है, दैट इज व्हाट, प्लाज्मा। और इसी प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है फिर क्या, आपने कहा सर प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है जीवित भाग, जिसको हम क्या बोलेंगे, कणिकाएं, या फिर क्या बोलेंगे भैया, कोशिकाएं। तो 55% आपकी प्लाज्मा हो गई जो कि एक तरल माध्यम है, साथ में हम देखेंगे तो भैया 45% कणिकाएं या फिर कोशिकाएं। और कौन सी कोशिकाएं, सर WBC, सर RBC और सर प्लेटलेट्स मुख्य रूप से। ठीक है, चलो चकाचक। तो भाई अपन ने सब कुछ बना दिया, ध्यान से देखो, आपको ना RBC ज्यादा दिख रही होंगी, ये देखो ये लाल वाली भैया RBC है, आपको जो है WBC दिख रही होंगी, आपको ये छोटी छोटी ऐसी ऐसी ये प्लेटलेट्स भी दिख रही होंगी, ये देखो ये सब प्लेटलेट्स भी दिख रही होंगी। क्या बात समझ में आई? अब इस वाले डायग्राम को आप ध्यान से देखो भैया, यहां पर RBC की वैल्यू बहुत ज्यादा है, RBC जो है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। मतलब ये कि जो 3 मैंने लिखे ना वहां पर ऊपर, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, सबसे ज्यादा इन तीनों में कौन सी, RBC। मतलब ऑलमोस्ट पूरी जो है वो आपकी कौन सी है भाई, RBC है, छोटी छोटी थोड़ी बहुत जो है WBC और प्लेटलेट्स होगी। तो सर इसका मतलब लगभग 45% में पूरी ही क्या है, RBC है। अरे भाई 45% में पूरी ही RBC यदि होगी, मतलब ये कि प्लाज्मा भी उसके साथ मिक्स होकर क्या बना लेगी, लाल रंग बना लेगी। बस उसी RBC के कारण हमारा जो रक्त है वो कैसा दिखता है, तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा भैया, वो दिखता है आपका कैसा, बोलो यस सर, कैसा दिखता है भाई, लाल दिखता है। चलो मैं बताता हूं ये कैसे लाल दिखता है। देखो अपन एकदम पीले कलर का, येलो कलर का अपन जो है क्या लेते हैं भाई, एकदम वाला पीला, ये वाला,
ठीक है, ये देखो, ये बेटा प्लाज्मा बनाया, ये बनाया अपने प्लाज्मा, समझो इस बात को, ठीक है। अब इस प्लाज्मा के अंदर क्या है, तो बेटा इस प्लाज्मा के अंदर क्या है, तो बाबू इस प्लाज्मा के अंदर आपका जल है, प्रोटीन है, लवण है, ग्लूकोज है, और ये कुल मिलाकर कैसा रंग बनाता है, तो भाई ये एकदम हल्का पीला रंग बनाता है। ये है आपका प्लाज्मा। ये क्या है भाई, ये प्लाज्मा है। अभी ये इसमें से अपन ने रक्त के जो ये थे जीवित वाले भाग, ये बाहर निकाल दी, कणिकाएं बाहर निकाल दी, सिर्फ प्लाज्मा अपने पास में। और ये कैसा होता है, हल्का पीला। तो ये कैसा होगा, हल्का पीला। अब हम इसके अंदर डालते हैं जीवित भाग, यानी कि कणिकाएं, यानी कि कोशिकाएं, यानी कि WBC, RBC और प्लेटलेट्स डालते हैं। भैया जाओ, चलो, तो ये डाला रे बाबा, ये डाला रे बाबा, चलो ये डाला, ये डाला, ये RBC डली, क्योंकि अधिकांश क्या होगी, RBC होगी। चलो ये डाला, 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 पिज्जा बन गया है तो है। चलो ऐसे करके डाल दो। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि भैया प्लाज्मा के अंदर जैसे ही ये चीज गई, अब ये कैसा दिखने लगा, लाल दिखने लगा। अच्छा थोड़े से ना अपन WBC भी डाल देते हैं, ये वाले WBC हैं आपके। ये WBC बना दिए मैंने, ठीक है। इसको मैं ऐसे ना कवर कर देता हूं बच्चे, बिल्कुल परेशान नहीं होने, एक कवर कर दिए मैंने। ये लो, और प्लेटलेट्स बना दे, नीले कलर से बनाएंगे बाबू प्लेटलेट्स को। रुको जरा, ये आपकी प्लेटलेट्स हो गई। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो भाई सारी के सारे तो RBC है, बहुत कम WBC है, उससे भी कम आपके जो है प्लेटलेट्स हैं। पर इसको यदि आप ध्यान से देखोगे तो अब भैया कैसा दिखेगा, लाल दिखेगा। तो मैंने कहा भाई सभी बना देते हैं इसके अंदर। रुको जरा, आ जाओ। तो ये जो चीज है ये आपका RBC है, ये जो चीज यहां पर बनी है ये WBC है, राइट। और नीले कलर से जो दिख रहा है ये आपका क्या है, तो भैया प्लेटलेट्स यानी कि पट्टिका। तो ये पट्टिकाएं भी कहते हैं हम इसको, प्लेटलेट्स भी कहते हैं। बात समझ में आ गई। और ये पूरा आपका प्लाज्मा है, खत्म बात। तो इसलिए हमारा जो ब्लड है वो कैसा दिखता है सर, लाल कलर का दिखता है, खत्म बात। चलो पक्का 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 सर, क्लियर है सर। चलो भाई ये वाली बात अपनी खत्म हो गई। तो यहां से हमने प्लाज्मा जो है उसके बारे में बात कर ली। अब सवाल पैदा होता है कि सर प्लाज्मा कहां बनती है, RBCs, WBCs ये सब कहां बनती है। तो ये और डीप वाला पार्ट हो जाएगा। 10वीं कक्षा के लिए हमें उतना डीप में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, आ जाओ आ जाओ। अब प्लाज्मा का कार्य क्या है, तो जो भी पचा हुआ भोजन है और हार्मोन है उसको शरीर में संवहन कराना। मतलब ये कि जैसे हमने खाना खाया, हमने जो है लपेट लिया भाई बहुत सारी मंचूरियन, चाउमीन और पानी पूरी, और जैसे हमने खाया तो उससे अपने को क्या मिले, तो पोषक तत्व मिले। बात समझ में आई। तो हमने कहा पचा हुआ भोजन, उसको क्या कहेंगे, तो हमने कहा कि सर ये पचा हुआ भोजन होगा। तो ये पचा हुआ भोजन प्लाज्मा ही होगी जो हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक लेकर जाएगी, है ना। हम श्वसन तंत्र में क्या पढ़ते हैं, सर सट 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 सट। इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में होती। तो ये ग्लूकोज कौन लेकर आया, भैया प्लाज्मा ही तो लेकर आई। तो ये ग्लूकोज जो है ये कौन लेकर आई, आपने कहा सर प्लाज्मा वो चीज है जो इस ग्लूकोज को लेकर आई है। चलो अब कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा सर सेरम क्या होता है, तो बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे। जब भी प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन, अजीब सा नाम है पर ध्यान से देखना, जब भी प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन बाहर निकाल लिया, प्लाज्मा से इस प्रोटीन को यदि आपने बाहर निकाल लिया तो जो बचा है उसको आप सीरम या सेरम कहते हो। मतलब इस प्रोटीन को जैसे ही आपने बाहर निकाल लिया प्लाज्मा में से, अब जो चीज बची है तरल अवस्था में उसको अपन क्या बोलेंगे, तो भाई सेरम या सीरम बोलेंगे। क्लियर, बोलो यस सर। चलिए और आगे बढ़ने वाले भाई। अब हम बात करेंगे रुधिराणु के बारे में, और ये जो रुधिराणु है वो ये है, देखो यही जीवित भाग जिसको हम कहते हैं सर कणिकाएं, या फिर क्या कहोगे सर कोशिकाएं। बोलो यस सर। ये कितना, तो भाई 45%। इस 45% में लगभग पूरा जो है, ये जो आपका 45% होता है, राइट, इसमें लगभग आपका 99% जो है वो आपका
आरबीसी, इसलिए आप ध्यान से देखोगे, देखो आरबीसी बने छोटे छोटे। येलो कलर का जो है वो क्या है, तो भाई प्लाज्मा है। प्लाज्मा में क्या है, तो भैया फ्लूइड्स है, ठीक है। पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखो, इस एक बूंद रक्त में इतने सारे आपके पास क्या है, तो भाई आरबीसीज है, कुछ एक आपके पास डब्ल्यूबीसीज है, और बाकी के बचे हुए आपके प्लेटलेट्स हैं। क्लियर? यस, नोट करेंगे। सॉरी भाई, नोट करेंगे, बढ़िया वाली बात। ठीक, चलो, तो यहां तक की कहानी तो समझ में आ गई। अब हम ये देखते हैं कि ये जो आपका आरबीसी है, कई बार आप सवाल पूछते हो ना, सर कितने दिन की लाइफ होती है, काम क्या होता है, कैसे बनता है, सब के बारे में बात करेंगे। तो अब ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु, जिसको हम ब्लड प्लेटलेट्स भी कहते हैं, राइट, इन सब के काम क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ, मस्त वाली बात। सबसे पहले भैया लाल रक्त कण, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, क्या बोले, किस आकार की, तो आप ध्यान से देखना, फूली हुई नहीं, बिना फूली हुई कचोरी के आकार की। बात समझ में आई? 3-4 को तो भूख भी लग गई होगी अभी, है ना। चलो, बिना फूली हुई कचौरी देखी आप लोगों ने, बोला यस सर, हम तो खाने भी जाने वाले हैं सर। एक दो बच्चे तो होंगे बोल रहे हैं सर मेरा दोस्त खिलाएगा आज मेरे को, उस दिन इसको मैंने पानी पूरी खिलाई थी। बात समझ में? खा लो भाई, खा लो, बिल्कुल खा लो, बिना फूली हुई। बहुत ध्यान से देखना बाबू, बिना फूली हुई कचौरी जो है उसके आकार का आपका क्या होता है, तो भाई आरबीसी। कौन सी चीज? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। बात समझ में आई? और इसको हम इराइथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये नाम मेरे से कभी प्रोनाउंसिएट ही नहीं होता। बात समझ में आई? चलो ठीक, तो ये बिना फूली हुई कचौरी के आकार की होगी। मतलब यदि हम स्तनधारियों की बात करें, जिसमें हम सब लोग आते हैं, तो इनके लिए जो लाल रक्त कण है वो कैसा होता है? उभयतल का, उभयतल का। इसका मतलब ये कि एक साइड से उठा हुआ होगा, एक साइड से कैसा होगा भाई? दबा हुआ होगा। पहली कहानी। दूसरी कहानी, इसमें केंद्रक नहीं होता है, जरूर इसको याद रखें आप। मतलब ये एक ऐसी कोशिका है बाबू जिसमें केंद्रक ही नहीं पाया जाता है, फिर भी एक प्रकार की जीवित कोशिका है, राइट। और इसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण इसका रंग जो है वो लाल होता है। साथ में हम बात करेंगे भैया ऊंट और लामा, एक प्रकार का ऊंट है। इन दोनों के आरबीसी में जो केंद्रक है वो पाया जाता है। ठीक है, तो नोट कर लो, बड़ी अच्छी बात है, बढ़िया से। अब सवाल पैदा होता है कि सर आरबीसी जो है इसका निर्माण कहां पर होता है? तो भैया इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। निर्माण कहां पर होगा? बहुत ध्यान से देखेंगे सर, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। बोन मैरो क्या है भाई? एक डायग्राम देखा था हम लोगों ने, आप ये समझ लो कि हड्डियों के अंदर। बोन मैरो कहां पर है? तो भाई हड्डियों के अंदर। आप यहां तक नोट करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। हरी अब यहां पर आप बोलेंगे सर लास्ट वाला जो पॉइंट है ना वो बहुत मजेदार है, कि इसका निर्माण जो है वो कहां होगा भैया? अस्थि मज्जा में, मतलब हमारी हड्डियों के अंदर। सोचो आप, आरबीसीज बनती है, राइट, बोन मैरो जिसे हम कहते हैं, राइट। और प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, इसलिए कहा जाता है B12 होना ही होना चाहिए, और फोलिक अम्ल जो है वो इसके निर्माण में क्या करते हैं भैया? सहायता करते हैं। क्या करते हैं? तो सहायता करते हैं। सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, पर कुछ और पॉइंट्स है जिस पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलो आ जाओ। ठीक, तो इस फूली हुई कचौरी जिसको हम लोग आरबीसी बोल रहे हैं, इसके बारे में कुछ और चीजें। इसका जो जीवन काल है, बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, 20 से लेकर 120 दिनों का होगा। 20 से लेकर 120 दिनों तक जो आरबीसी है उसका क्या होगा भाई? जीवन काल होगा। अच्छा, एक और चीज, अब अपन सर भ्रूण में तो हड्डियां नहीं होती हैं अच्छे तरीके से, इसलिए भ्रूण में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा यानी कि स्प्लिन जो है इसमें होता है। बात समझ में? यकृत के बाजू में प्लीहा पाई जाती है। क्लियर है कहानी? कब पढ़ा था अपन लोगों ने भाई? हमने पढ़ा था पाचन तंत्र के समय पर। चलो अब इसकी मृत्यु कहां पर होगी? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। देखो ऐसे याद रखो, भ्रूण में जहां इसका निर्माण हुआ है एग्जैक्टली वहीं पर इनकी मृत्यु होगी सामान्यतः। मतलब ये कि यकृत और प्लीहा जो है इन दोनों में इसकी क्या होगी? मृत्यु होगी। इसीलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और ये आपको भी पता है कि यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऑन द सेम में बात करेंगे, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और उस हीमोग्लोबिन को हम क्या कहेंगे भाई? हिम प्लस ग्लोबिन। ठीक है, अब देखो
हिम क्या है, तो ये एक प्रकार का रंजक है जिसके कारण रंग आता है, और ग्लोबिन जो है उसका कनेक्शन किसके साथ होता है, तो भाई लोह यानी कि आयरन के साथ होता है। बात समझ में आई? तो हिम, ये जो हिम लिखा हुआ है इसको ना ऐसे हीम है बेसिकली, ठीक है, हिम मत पढ़ लेना, हिम यानी बर्फ होता है, नहीं तो आरबीसी आपकी जम जाएगी, हम सब जम जाएंगे, खेल पूरा खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और सुनो आप सब लोगों के लिए एक क्वेश्चन वाली बात, भैया प्लेटलेट्स तो हमारे ब्लड में भी पाई जाती है, पर हमारा ब्लड जमता क्यों नहीं है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, पर ये पहले क्वेश्चन है, इसका आप आंसर करेंगे, ठीक है? चलिए आइए। सारे पॉइंट्स आपने कहा हाँ जी सर, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। हाँ, ग्लोबिन एक लोह युक्त प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करने की क्षमता रखता है। इसलिए आरबीसी जो होती है भैया हमारे श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन को लेती है फेफड़े से और पूरे शरीर में क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। मतलब ये कि जो ऑक्सीजन है उसकी सवारी कौन है, हीमोग्लोबिन है, और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सप्लाई करती है। बात समझ में? और इसमें पाया जाने वाला जो लोह यौगिक है भैया वो कौन सा है, आपने कहा सर हीमैटिन। कौन है भैया, हीमैटिन वो प्रोटीन है जो आपको पता होना चाहिए, और इसका कार्य क्या है, तो शरीर की हर एक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना। आरबीसी नहीं तो खेल खल्लास, क्योंकि ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचने वाली नहीं है। बात समझ में आई? और कार्बन डाइऑक्साइड को भी वापस लाना, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लाज्मा के भी माध्यम से वापस आती है, पर हां दोनों काम है इसके, ठीक है? चलो और यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो भैया इस सिचुएशन में रक्त क्षीणता यानी कि जो एनीमिया है वो हो जाता है, जिसको हम बेसिकली कहते हैं भाई खून की कमी, और इसके कारण ना सांस जल्दी फूलने लगती है, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन पूरे हमारे शरीर में सप्लाई हो ही नहीं सकती। बात समझ में आगे? बोले यस सर। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब हम सोते हैं तब इसका निर्माण जो दर है वो कैसा हो जाता है भाई, 5% के आसपास कम हो जाता है, और यदि हम ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं तो इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो मैंने वो सारे पॉइंट्स यहां पर लिख रखे हैं जहां से पूछे जा सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, राइट? बोले यस सर। चलो पक्का। आरबीसीज की संख्या जो है हीमोसाइटोमीटर द्वारा ज्ञात की जाती है कि भाई आपके ब्लड के अंदर जो आपकी आरबीसीज है उसका काउंट बेसिकली कितना है, कम है, ज्यादा है, या फिर नॉर्मल है। साथ में यदि हम बात करेंगे तो थैलेसीमिया एक ऐसा रोग होता है जिसमें हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसीज है वो बनती नहीं है, और आरबीसी नहीं बनेगी तो ऑक्सीजन की कमी होगी, जल्दी हमें थकान होगी, और भी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। चलिए भाई, किसके बारे में बात हो गई सर, आरबीसी। अब हम चलेंगे किसके तरफ, तो सर डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करेंगे। आ जाओ ये पता है कौन है, ये हमारे शरीर का एकदम सिपह सलार है, सिपाही है। बात समझ में? यही हमारे शरीर की आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये सब है। इसका काम क्या है, जो दुश्मन रूपी बैक्टीरिया हमारे शरीर पर हमला करते हैं, सूक्ष्म जो आपके जीव हैं वो हमला करते हैं, तो भैया उससे बचना, उसको रोकना। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखो आकार और रचना में यह अमीबा, अच्छा इसका और नाम क्या है भाई, ल्यूकोसाइट्स। बात समझ में? तो आकार और रचना में यह अमीबा के समान आकार की होती है, वही अमीबा जिसको अपन ने 10th में खूब प्रैक्टिस की है, राइट? और इसका निर्माण भी कहां होता है, तो भैया अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है, और कभी कभी जो है, अच्छा लिम्फ नोड के बारे में हम और डीप में पढ़ने वाले, कभी कभी यकृत और प्लीहा जो है वहां पर भी इसका क्या होगा, तो सर निर्माण होगा। बात समझ में? पर सामान्यतः कहां पर होगा, तो भाई अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होगा, और इसका जीवन काल बहुत ज्यादा नहीं होता। इसका कहना है कि सुनो 2 से 4 दिन में अपन खत्म हो जाएंगे। बात समझ में? तो 2 से 4 दिन इसका जीवन काल होगा, और इसकी मृत्यु कहां पर हो जाती है, तो इसके लिए इसको लीवर या प्लीहा आने की जरूरत नहीं है, रक्त में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। नोट करेंगे रे बाबा, मैं साइड हट गया। चलो तो ये था हमारा डब्ल्यूबीसी, ठीक है जी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम अब आता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। और डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग जो है वो क्या होता है, आपका न्यूट्रोफिल कणिकाओं का बना होता है। बहुत ध्यान से देखेंगे। अच्छा डब्ल्यूबीसी में ना और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, उसको अभी हम एक डायग्राम के माध्यम से पूरे तरीके से दिमाग के अंदर फिट करेंगे। पर डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग जो है 60 से लेकर 70% के आसपास वो न्यूट्रोफिल कणिकाओं से मिलकर बना होता है, और न्यूट्रोफिल कणिकाएं रोगाणु तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं, मतलब उसको खा जाती हैं। मतलब सीधी बात यह है कि भैया यदि न्यूट्रोफिल कोशिकाएं नहीं होंगी डब्ल्यूबीसी के अंदर,
कणिकाएं यदि नहीं होंगी WBC के अंदर, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि फिर रोगाणु और जीवाणु जो है उनका नाश नहीं होने वाला है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। अच्छा, WBC जो है इसको हम ग्रेन्युलोसाइट्स और नॉन ग्रेन्युलोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर ये इसके सब डिवीजन है, इसको सिर्फ लिख लीजिए, क्योंकि इसको यदि हम और डीप में पढ़ेंगे तो हमको एक एक चीज इसके डायग्राम बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो आप क्या करेंगे, WBC के ये जो दो डिवीजन है इसको कहां पर लिखेंगे सर? हम इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे एज इट इज, ठीक है। इस पर अभी मैं डीप में नहीं जा रहा, मैं ऊपर वाले पार्ट में भी डीप में नहीं जा रहा, ठीक। पर उतना कुछ कि 10th में यदि कुछ पूछा जाए तो वो आपको इजीली बन जाएगा, ठीक है। चलो डन 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 डन। और आगे बढ़ेंगे भैया। अब हम बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की। यहां पर कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यही वो चीज है कि जब आपको खरोच लगती थी, थोड़ा सा कट फट जाता था, तो यही वो चीज है जो ब्लड को क्या करती है भाई, गाढ़ा करके क्लॉट बना देती है। यानी कि खून का थक्का जो है वो किसके कारण ही जमेगा? तो सर रक्त बिंबाणु यानी कि ब्लड प्लेट्स, ठीक। और इनके लिए ब्लड प्लेटलेट्स, और इनके लिए क्या नाम दिया है? तो थ्रोम्बोसाइट्स। क्या दिया है? बहुत ध्यान से देखेंगे सर, ये थ्रोम्बोसाइट्स है। क्या है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा बाबू, ये सिर्फ मनुष्य में और जो दूसरे हैं स्तनधारी जीव उनके रक्त में ही पाया जाता है, मछली में ये थोड़ी होगा। अब बात समझ में? क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। इसमें केंद्रक नहीं होता, तो भैया इसमें भी आपका RBC जैसे केंद्रक नहीं होता। और इसका निर्माण भी कहां पर होगा? तो आपने कहा सर ये भी होगा बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में। क्लियर? चलो, इसका जीवन काल भी कम होगा, 3 से 5 दिन के लिए। और इसकी मृत्यु कहां पर होती है? तो भाई प्लीहा। तो बहुत सारे कणिकाओं की जो मृत्यु है वो लीवर और प्लीहा में होती है, इसीलिए इन्हें हम कणिकाओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यह सवाल कई बार पूछा गया है और आपने भी इसको कई बार रिप्लाई किया है, ठीक है। नोट करेंगे। चलो क्या ये कहानी क्लियर है? आपने कहा हाँ जी सर, ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा और आगे हम बढ़ने वाले हैं भैया, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। और जब भी डेंगू जैसे कोई बीमारी हमें होती है, डेंगू वाला मच्छर भयंकर होता है, डेंगू बुखार भयंकर होता है, तो इसमें हमारे शरीर में ना प्लेटलेट्स नहीं बनती है। एनीमिया में RBC नहीं बनेंगी, पर डेंगू में क्या बनेगा? प्लेटलेट्स नहीं बनेगी। बात समझ में? तो जब प्लेटलेट्स नहीं बनेंगी तो हमारा खून जो है शरीर से बाहर निकलने पर उसमें थक्का कभी भी बनने वाला नहीं है। सवाल पैदा होता है कि सर शरीर में जब कटफट जाता है तो थक्का कैसे बनता है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, राइट। बहुत ध्यान से देखिएगा। और उससे पहले रक्त के कार्य देख लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके दिमाग के अंदर बढ़िया तरीके से फिट होना ही चाहिए। बहुत ध्यान से देखेंगे बाबू। देखो, शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करना किसका काम है? रक्त का। शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरने का काम है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन और उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि यूरिया। मैंने क्या कहा था आपसे कि बिना इसके जैव प्रक्रम अधूरा है। इन सबको रक्त ही एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। थक्का बनाने का काम भी रक्त का है और लैंगिक वर्ण में भी इसकी सहायता होती है। मतलब ये कि ब्लड सर्कुलेशन के कारण ही जो है, बात समझ में, हार्मोन्स अपना काम कर पाते हैं। इसी के कारण जो है स्पर्म यानी कि शुक्राणु, ओवम यानी कि अंडाणु जैसी जो चीजें होती हैं उसका क्या होता है सर? निर्माण होता है। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपकी कॉपी और आपके दिमाग में मुझे सारे पॉइंट चाहिए, नोट करेंगे, नोट करेंगे। हरी अप हरी अप हरी अप। चलिए भाई, थोड़ा और आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब सुनो, रक्त का थक्का कैसे बनता है, इसके अंदर क्या होता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो, जैसे ही हमारे शरीर से रक्त के रुधिराणु बाहर निकलने लगते हैं, हमें चाहिए फिब्रिन। बात समझ में? ये फिब्रिन क्या करता है? ये फिब्रिन क्या करता है? रक्त रुधिराणु के साथ मिलकर, रक्त कोशिकाओं के साथ मिलकर थक्का बनाता है। मतलब कि एकदम गाढ़ी परत, रक्त की गाढ़ी परत बेसिकली। किसकी? तो आपने कहा सर रक्त की क्या होगी? तो भाई गाढ़ी परत होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना। देखो, अब मैंने आपसे क्या कहा था भैया? फाइब्रिनोजन यदि नहीं होगा तो ये खेल बिगड़ जाएगा। बात समझ में? तो सबसे पहले बेसिकली क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा भैया। एक प्रकार का प्रोटीन है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। और ये प्रोथ्रोम्बिन के साथ आपस में क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, जहां पर कैल्शियम भी होगा, और निर्माण किसका करेगा? थ्रोम्बिन का। बात समझ में? किसका निर्माण करेगा? आपने कहा सर थ्रोम्बिन का।
ये थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन के साथ रिएक्शन करके फिब्रिन का निर्माण करेगा, और यदि फिब्रिन का निर्माण नहीं हो रहा है तो थक्का बनने वाला बिल्कुल भी नहीं है। यही फिब्रिन जो है ये रक्त रुधिराणु के साथ रिएक्शन करेगा और फिर निर्माण किसका करेगा भाई, आपका जो ब्लड है ना उसके क्लॉट का या फिर थक्का का। क्लियर हो गई कहानी? बोलो यस सर। और डीप में अपन 12th में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए इतने में काम चल जाएगा बढ़िया से बोलिए। क्लियर 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 क्लियर। आपने कहा हाँ जी सर। भैया थोड़ा और आगे बढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से देखो अंदर का खेल क्या है वो समझते हैं। देखो रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। तो ये दोनों कहां पर बनते हैं? तो सर यकृत में बनते हैं। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होगा, क्योंकि जितना विटामिन के होगा उतना ही हमारा क्या बनेगा, फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है वो बनेगा। बात समझ में आई? और सामान्यतः यदि आप देखें तो भाई रक्त के थक्का बनने में समय कितना लगेगा, तो सर 2 से 5 मिनट का इसमें क्या लगेगा भैया, समय लगेगा। तो अनिवार्य प्रोटीन जो है वो कौन सा है, फाइब्रिनोजन। बिना इसके रक्त का थक्का बनने वाला नहीं है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और आपको इसका क्या देना है भाई, आंसर देना है। नोट कर लो। चलो ठीक, चलो आ जाओ। तो ये कहानी तो भाई बड़ी इंटरेस्टिंग वाली थी और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यदि आप यहां से देखें, या एक मेरे पास डायग्राम और होगा, मैंने 2 रखे थे आप लोगों के लिए, ये देख लो। दोनों के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट, यहां से अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो सर 55% जो है वो क्या है सर, प्लाज्मा है। 45% क्या है, तो सर ये कोशिकाएं हैं। हमारे पूरे शरीर का जो वेट है उसका 6 से 7% जो है वो आपका ब्लड होता है। और इस ब्लड में भी 55% आपका प्लाज्मा होगा और 45% आपकी कोशिकाएं होंगी। राइट, इस प्लाज्मा में भी 91% आपका वाटर होगा, 7% प्रोटीन होगा, 2% दूसरी चीजें होंगी जिसमें खनिज आ गया, लवण आ गया, ग्लूकोज आ गया। राइट, पर यदि हम बात करते हैं भैया किसकी, हमारी रक्त कोशिकाओं की, जो कि लाल कलर से है, तो प्लेटलेट्स 1% से भी कम। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स वो भी 1% से कम। पर यदि आप आरबीसी की बात करोगे तो ये 99% के आसपास। आरबीसी की यदि हम बात करेंगे तो अब ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ये फर्दर डिवाइडेड है, वो सब अभी अपने को नहीं पढ़ना है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। प्रोटीन में भी ये सारे प्रोटीन हमारे शरीर में पाए जाते हैं। देख लीजिए आप, एकदम क्लियर आपको दिख रहा होगा। और यदि हम दूसरे सोल्यूट्स की बात करेंगे तो भैया इसमें ग्लूकोज है, गैसेस हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया है या फिर आयंस भी है। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर, ये सारी की सारी जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, नोट किया जाए। तो देखो यहां तक वाला पोर्शन तो मैंने पढ़ ही लिया था ना, किधर गया रे बाबा? ये देखो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। पर प्रोटीन भी कौन से होंगे, दूसरे भोज्य पदार्थ भी कौन से होंगे, वो सब इस जगह पर ऑलरेडी दिया हुआ है। प्लीज आप इसे अपनी कॉपी में बढ़िया से नोट करेंगे। 10th में इतना डीप में पूछते नहीं है, बट अपने को थोड़ा बहुत यदि एडिशनल पता है तो भी इसमें कोई नुकसान नहीं है। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक और तरीका है, चलो। पूरा जो ब्लड है उसका प्लाज्मा कितना, 55%, उसमें टोटल प्रोटीन 4%। इस पूरे ब्लड की यदि हम बात करेंगे तो ये कितना है भाई, 4% है। तो ये सारी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। और इसके बाद हम मिलेंगे अगली वाली कक्षा में, जो कि होने वाली है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। करना क्या है, ध्यान से देखिएगा भाई, नीचे एक नंबर दिया गया है 704 वाला, उस पे आपको कॉल करके अद्भुत बैच का आप पूरा का पूरा अपडेट ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। हम मिल रहे हैं अगली क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।